गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोग क्लास 1 में पहुंच गए हैं। अब आपका सब्जेक्ट भी बढ़ गया है। पहले आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अभी साइंस, मैथ, संस्कृत, सोशल, इंग्लिश, जीके, ग्रामर, हिंदी व्याकरण, ये सारे कुछ आपके किताब हो गए हैं और आपका सिलेबस भी अब बड़ा हो गया है। तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये इस लॉकडाउन में जहाँ कि आप घर में हैं, तो अभी इस सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ ताकि समय पे अपने टाइमली सिलेबस को ख़त्म किया जा सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत, और जो पहला पार्ट है आपका वो है संस्कृत वर्णमाला। जैसे हिंदी वर्णमाला हिंदी की किताब में पहले पढ़ा आपने, उसी तरह संस्कृत वर्णमाला। तो यहाँ भी बात एक जैसी ही है। जैसे आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ा, वैसे ही संस्कृत में भी वर्णमाला है, अ से ज्ञ तक। अब आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्ण से कौन कौन से शब्द होते हैं, जो कि आपकी कक्षा में पहले पाठ में दिया गया है। तो पहले हम लोग वॉवेल्स को देखें। स्वर वर्णा, वॉवेल स्वर वर्ण हिंदी में बताते हैं उसको, और संस्कृत में उसको कहते हैं स्वर वर्णा, जिसका मतलब होता है वॉवेल यानी कि स्वर वर्ण। तो इन सब से कौन कौन से शब्द होते हैं प्राइमरी लेवल में, उनका आज हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले जो वर्ण है वो है अ। अ से होता है अश्व। अ से अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। अ से अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा को इंग्लिश में हम लोग हॉर्स कहते हैं। तो फिर से दोहराएंगे आप भी सुनने के बाद। अ से अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। दूसरा स्वर वर्ण है आ। आ से होता है आम्रम। आम्रम मतलब आम। आ से आम्रम। आम्रम मतलब आम। आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। इस तरह आ से आम्रम। आ से आम्रम। आम्रम मतलब आम। अगला वर्ण है हर्षई। हर्षई से इंदु। हर्षई से इंदु। इंदु मतलब चंद्रमा। हर्षई से इंदु। इंदु मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा को अंग्रेजी में मून कहते हैं। तो अभी जो आप वर्ण सीख रहे हैं वो है हर्षई। हर्षई से होता है इंदु। आप उच्चारण पर ध्यान देंगे। हर्षई से इंदु। इंदु मतलब चंद्रमा। अगला वर्ण है दीर्घई। दीर्घई से होता है ईक्षणम। दीर्घई से ईक्षणम। ईक्षणम का मतलब होता है आँख। आँख को अंग्रेजी में कहते हैं आई। तो दीर्घई से ईक्षणम। ईक्षणम का मतलब है आँख। अगला वर्ण है हर्षऊ। ये सभी स्वर्ण वर्ण से जो शब्द होते हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हर्षऊ से है उद्यानम। हर्षऊ से उद्यानम। उद्यानम का मतलब बगीचा। हर्षऊ से उद्यानम। उद्यानम का मतलब बगीचा। अगला वर्ण है दीर्घऊ। दीर्घऊ से होता है ऊर्मिका। दीर्घऊ से ऊर्मिका। ऊर्मिका मतलब अंगूठी। दीर्घऊ से ऊर्मिका। आप उच्चारण पे बिल्कुल ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। दीर्घऊ से ऊर्मिका। ऊर्मिका मतलब अंगूठी। अंगूठी को अंग्रेजी में रिंग कहते हैं। अगला वर्ण है री। री से होता है ऋक्ष। री से ऋक्ष। ऋक्ष मतलब भालू। री से ऋक्ष। ऋक्ष मतलब भालू। भालू को अंग्रेजी में बियर कहते हैं। ऋक्ष संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी मतलब भालू होता है, और जिसे अंग्रेजी में बियर भी कहते हैं। अब आगे है ए। ए से होता है एण। ए से एण। एण मतलब हिरन। हिरन को अंग्रेजी में कहते हैं डियर।
ये एक जंगली पशु है। ए से एण, एण मतलब हिरन। अगला वर्ण है ऐ। ऐ से होता है एड़ह। ऐ से होता है एड़ह। एड़ह मतलब भेड़। भेड़ यानी कि शीप। भेड़ से ही हमें ऊन भी मिलता है। तो ऐ से एड़ह, एड़ह मतलब भेड़। अगला वर्ण है ओ। ओ से होता है ओकह। ओ से ओकह। ओकह मतलब घर। ओ से ओकह, ओकह मतलब घर, और घर को इंग्लिश में कहते हैं हाउस। ओकह, ओकह का मतलब घर, घर को इंग्लिश में कहते हैं हाउस। तो फिर से एक बार दोहराएं इसे। ओ से होता है ओकह, ओकह को कहते हैं घर। अगला वर्ण है औ। औ से होता है औशीरम। औ से औशीरम। औशीरम का मतलब होता है बिस्तर यानी कि बिछावन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेड। औ से औशीरम। औशीरम का मतलब होता है बिस्तर। अगला वर्ण है अंग और अनुस्वार अंग। अंग से होता है अंशुमान। अंग से अंशुमान। अंशुमान कहते हैं सूर्य को, और सूर्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सन। तो अंग से अंशुमान। अंशुमान मतलब सूर्य। अंग से अंशुमान। और अंतिम वर्ण जो आपकी किताब में है पहले पाठ में, वो है अह। अह। बस ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अह से कोई शब्द नहीं है, ये शब्दों के अंत में इस्तेमाल होता है, इसीलिए अह। बस बोलने की प्रैक्टिस करेंगे अह। तो अभी हम लोगों ने जो वर्ण पढ़े वो कौन कौन से हैं? अ, आ, हरसई, दीर्घई, हरसऊ, दीर्घऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। और हर वर्ण से सिर्फ अह को छोड़ करके हम लोगों ने शब्दों को भी प्रैक्टिस किया। हम लोगों ने सीखा कि इन वर्णों से कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। एक बार फिर चलते चलते, अ से अश्व, आ से आम्र, हर्षई से इंदु, दीर्घई से इक्षणम, हरसऊ से उद्यानम, दीर्घऊ से उर्मिका, ऋ से ऋक्ष, ए से एण, ऐ से एड़ह, ओ से ओकह, औ से औशिरम, अंग से अंशुमान, और अह से कुछ भी नहीं। तो आप इस पाठ को, आपके पास किताब है, अगर नहीं भी है तो आपके ग्रुप पर एक PDF फॉर्मेट में चैप्टर जाएगा, आप उसको खोलेंगे और हर शब्द को बिल्कुल मेरी तरह बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। और सभी शब्दों के हिंदी मतलब को भी, जो हिंदी मीनिंग है उसको याद करना है। हिंदी मीनिंग भी याद करना है, और उसका संस्कृत में क्या होता है वो उसको भी याद करना है। जैसे क्वेश्चन ये नहीं हो सकता है सिर्फ कि अश्व मतलब क्या होता है, तो घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो अश्व। आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम्रम। या फिर आम्रम का मतलब क्या होता है? आम। चंद्रमा को संस्कृत में क्या कहते हैं? इंदु। और इंदु का हिंदी मतलब क्या होता है? चंद्रमा। यानी कि आपको हिंदी और संस्कृत दोनों शब्द याद करने हैं। ये आपका आज का गृह कार्य है। आप इसको बार बार बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, और जिससे कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। थैंक यू।